हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले में चमकी बुखार या एईएस का प्रकोप होता है, विशेषकर गर्मी के 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून में। और इससे बचने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सभी जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग हैं उन सभी पर, जो विशेषकर महादलित टोले में हैं, उस पर हम लोग चमकी बुखार से संबंधित क्या करें क्या नहीं करें दीवार लेखन भी करा रहे हैं। वहाँ नंबर भी लोगों का दे रहे हैं। घर घर में हमारी सेविका आशा जा कर के लोगों को जागरूक कर रही हैं। हैंडबिल जो है उसको पढ़ कर के सुना रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम लोग 196 पंचायतों के 320 गांव, जो कि जिनमें पिछले साल केसेस आए थे चमकी के, उन सभी को हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद लिया है और उस गांव में हम लोग जा रहे हैं साप्ताहिक रूप से। वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। उन प्रत्येक गांव में हम लोगों ने वाहन की टैगिंग भी किया है कि इमरजेंसी में गाड़ी की समस्या नहीं हो और तुरंत किसी न किसी उपलब्ध गाड़ी से बच्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच जाए। इसके अलावा हम लोग उसके इलाज के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग से एईएस वार्ड बनाया है और हमारे सदर हॉस्पिटल में भी एईएस वार्ड अलग से बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज में भी अभी 68 बेड का एईएस वार्ड हमारा है, चल रहा है। इसके अलावा लगभग 100 बेड का हमारा पीकू जो बच्चों का वार्ड होता है वो अप्रैल माह में ही तैयार होने वाला है, उसका तेज़ी से काम चल रहा है। तो पूरी तरह से इलाज की भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी पीएचसी में सभी प्रकार की दवाएं और सभी उपकरण उपलब्ध हैं, चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने तैयारी किया है एईएस या चमकी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए। और हमारा आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अनुरोध होगा सभी जिला वासियों से कि जो चमकी का बुखार है उससे बच्चे पीड़ित नहीं हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों पर नज़र रखें, उन पर उनका ध्यान रखें। धूप में, कड़ी धूप में, विशेषकर दोपहर में बच्चों को घूमने नहीं दें। और जो बागान है हमारे फल के, लीची के इत्यादि के, उसमें भी उनको नहीं घूमने दें। अधपक्की लीची या कटी फटी गिरी हुई लीची नहीं खाने दें। और सिर्फ अगर लीची खाते हैं तब भी उसको शाम को खाना ज़रूर खिलाएं। बिना खाना खाए हुए बच्चे को नहीं सोने दें। अगर बिना खाना खाए हुए बच्चा सो जाता है रात को तो उसको जगा करके ज़रूर खाना खिलाएं। खाना नहीं खिलाने से उसका भोर में 3 बजे से 5 बजे के बीच सुबह में शुगर लेवल, उसका चीनी का लेवल शरीर में बहुत तेज़ी से गिर जाता है, जिसके कारण उसको चमकी आने लगती है। तो इसलिए खाना ज़रूर बच्चे को खिलाएं। फिर सुबह उठता है तो कहीं जाता है तो खाली पेट नहीं जाने दें, उसको खाना पीना खिलाते रहें। और सुबह जब उठें तो बच्चे को भी हिला करके, जगा करके देख लें। ऐसा नहीं है कि बच्चा बेहोश है या अचेत अवस्था में है। और इस प्रकार का अगर कुछ पाया जाता है कि बच्चे को बुखार है या चमकी आ रही है या अचेत अवस्था में है, तो उसको तुरंत बिना देर किए हुए सरकारी अस्पताल में लेकर के आएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के आएँ। वहाँ हम लोगों ने बच्चे के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। और जिस गाड़ी से आप लेकर के बच्चे को पहुंचेंगे, उस गाड़ी को भी हम लोग 400 रुपये उसके ड्राइवर को देंगे, उस गाड़ी को उपलब्ध कराएंगे। वो भी हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर सरकारी अस्पताल पर पहुँचें, समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि चमकी बुखार में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 1 से 2 घंटे के अंदर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, बच्चे को पहुंचा देते हैं, तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है। और अगर विलम्ब हो जाता है, 4-5 घंटे निकल जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए समय नहीं गंवाएं, बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें ऐसा जब होता है। और बच्चे के खाने पीने पर ज़रूर ध्यान रखें। 2 बार नहलाएं उसको गर्मी में। अगर 2 बार संभव नहीं है तो 1 बार ज़रूर उसको गीले कपड़े से उसका शरीर शाम को पोंछें। और बुखार अगर आता है तब भी गीला कपड़ा उसके माथे पर रखें और गीले कपड़े से उसका शरीर पोंछते रहें। अगर बेहोश हो जाता है तो एक कपड़ा उसके दांत के बीच में डाल दें ताकि दांत उसका लगे नहीं, और जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर के आएँ। वहाँ डॉक्टर हैं, मेडिसिन है, सभी प्रकार की व्यवस्था है, उसका इलाज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों का इस 3 महीने में विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।